92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अर्जा जी, दीपक बात कर रहा हूँ 92.7 बिग एफएम से और मेरे साथ मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं ऋचा अनिरुद्ध दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दिल्ली। आज तो दीपक हम गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, लेकिन कल की मॉर्निंग और कहें तो कल का पूरा दिन दिल्ली के लिए बहुत अच्छा नहीं था। दो जगहों पर, वो भी मेन मार्केट्स में, कल दिल्ली में भयानक आग लगी। बिल्कुल, राष्ट्रीय राजधानी हमारी जो दिल्ली है, दिल्ली का दिल जिसे कहते हैं, कनॉट प्लेस में कल एक हादसा हो गया। यहाँ एक बिल्डिंग की पहली मंजिल में आग लगे। इनर सर्कल में ये बिल्डिंग है, हैमिल्टन हाउस इसका नाम है। शुक्र की बात यह है ऋचा की कोई हादसा नहीं हुआ। और इसके साथ ही चांदनी चौक में जो बहुत ही प्रसिद्ध मार्केट है, किनारी बाजार, वहां पर भी आग लगी है। जान की तो कोई क्षति नहीं हुई है, लेकिन माल का बहुत नुकसान वहां पर हुआ है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज दीपक और ऋचा के साथ हैं दिल्ली फायर सर्विस के चीफ श्री ए.के. शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि किसी की जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ? बोथ द केसेस देयर इज नो कैजुअलिटीज, छोटी मोटी इंजरीज तो चलती रहती हैं। ये तो शुक्र है कि किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चांदनी चौक में अक्सर आग की घटनाओं का हम सुनते रहते हैं और वहाँ पतली गलियां हैं और परेशानियां और बहुत ज्यादा हैं। आपका क्या कहना है? गलियां भी पतली हैं, पुराने स्ट्रक्चर्स हैं और ट्रैफिक भी काफी रहता है वहाँ पर, पानी की स्केर्सिटी रहती है। दीज आर द फोर मेजर प्रॉब्लम्स व्हिच वी एनकाउंटर देयर। तो आपको लगता है शर्मा जी सरकार कुछ कर रही है चांदनी चौक के बारे में, ताकि कुछ डिकंजेस्ट किया जाए, ताकि ये आग अगर कभी लगे भी तो एटलीस्ट आप लोगों को आसानी हो? कर रही है गवर्नमेंट मिलकर डिकंजेशन कुछ कर तो रहा है, मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेडेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ चांदनी चौक। Some work which is going on in the pipeline in government. Let us see what happens. शर्मा जी, लेकिन हमें लगता है कि कोई भी जब ऐसा हादसा होता है तो जिम्मेदारी हम आम नागरिकों की भी होती है। आप क्या कहना चाहते हैं दिल्ली वालों से? देखिए, मैं ये चाहूंगा कि लोग जो है दूसरे से लेसन लें। अपनी मिस्टेक करके अगर लेसन लेंगे तो हम अकलमंद नहीं कहलाएंगे। एक हादसा हुआ है, वी मस्ट लर्न ए लेसन फ्रॉम इट एंड वी मस्ट स्टार्ट। अगर हम नहीं अभी से कर रहे हैं तो हमें ये करना चाहिए। कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिसेस हों, आग किसी को पहचानती नहीं है, कोई रिलीजन को नहीं पहचानती है, कोई कास्ट को नहीं पहचानती है, कोई क्रीड को नहीं पहचानती है, अमीर है, गरीब है, ये किसी को भी नहीं आग पहचानेगी। और ये 20 से 22 हजार केसेस जो हम बात कर रहे हैं, या 16 से 17 हजार केसेस हम बात कर रहे हैं, ये क्या हमारे दिल्ली में ही हो रहे हैं? आप और मेरा ही घर है ये। और अपनी जान की रक्षा करने का किसका कर्तव्य है? ये इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट है टू लिव सेफली। बिल्कुल सही कहा आपने शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे दिल्ली फायर सर्विस के चीफ श्री ए.के. शर्मा जी। और कल जब ये हादसे हुए चांदनी चौक में कनॉट प्लेस में, तो हमारे सहयोगी अभिषेक गए हादसे की जगह पर और वहां पर लोगों से बातचीत की। वही बातचीत सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई जाइएगा मत, रहिएगा दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग। जरा सी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज है। दिल्ली मेरी जान से दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ हैं। और दिल्ली मेरी जान में आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह कल दिल्ली के कनॉट प्लेस और चांदनी चौक के किनारी बाजार में आग लगी। आग से किसी व्यक्ति को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल की बहुत क्षति दोनों ही जगहों पर हुई है। कनॉट प्लेस के हैमिल्टन हाउस में एक कंप्यूटर सेंटर था जो पूरा जलकर खाक हो गया, और किनारी बाजार में लाखों के माल को नुकसान पहुंचा है। और हादसे के कुछ ही पलों के बाद हमारे सहयोगी अभिषेक पहुंचे चांदनी चौक के किनारी बाजार में। वहां बात की उन दुकानदारों से जिनका लाखों का नुकसान हुआ है। आइए सुनते हैं क्या कहना है उन लोगों का। 92.7 बिग एफएम पे मैं हूं अभिषेक, किनारी बाजार से, और मेरे साथ यहाँ के एक दुकानदार हैं। सर, आपका नाम? वरुण। ये जब दुर्घटना हुई आप दुकान में मौजूद थे, कब पता चला फिर, और क्या जब आप यहाँ पर पहुंचे हैं तो क्या चल रहा था उस समय दोपहर के समय? फायर ब्रिगेड की एम्बुलेंस आई हुई थी, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई हुई थी।
कर्मचारी जो फायर ब्रिगेड के हैं ये आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, पर आग बुझी नहीं क्योंकि आग काफी लगी हुई थी। पीछे की तरफ भी काफी लगी क्योंकि जिनके गोदाम में लगी थी उनका भी आइटम ऐसी थी जो आग पकड़ने वाली थी। तो सामान्य स्थिति माने कि मार्केट मतलब कब से खुल सकता है, कितने दिनों में? ये दुकानदार ध्यान नहीं देते, जिसमें आग लगी थी ये ट्रांसफार्मर जो है ना कई बार पटाखे मार चुका है और डेली मार रहे हैं 1 हफ्ते से। तो ये ट्रांसफार्मर जब जैसे पटाखे मारते कोई कंप्लेंट वगैरह हुई, पुलिस कंप्लेंट हुई? पुलिस वाले वहाँ बैठे हुए थे, मगर उन्होंने कंप्लेंट नहीं लगाई। क्योंकि जब भी बारिश होती होगी तारें गिरती होंगी, तारें गिरती हैं, पटाखे बजते हैं। अब डेची वालों को मालूम नहीं होता, सुबह लाइट गई थी, एकदम से लोड आया और उसके बाद ही उन्होंने पटाखे बजने चालू किए। ट्रांसफार्मर आया, 1 घंटे के बाद फायर आए। अब जानने देते ये, अब क्या किया जाए? दिक्कत है बिजली की तारों की। बिजली के तारों से यहाँ पे हादसे होते हैं। अगर बिजली की तारों को सही तरीके से लगाया जाए, बांधा जाए, तार सप्लाई करी जाए तो यहाँ पे 99% हादसे टल जाए। दिल्ली में जब भी इस तरह आग लगने की कोई भी घटनाएं होती हैं तब बहुत सारी चर्चा होती है कि कहाँ गलती हो गई, कहाँ कमी रह गई, लेकिन मुझे लगता है हम अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। बात करेंगे दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग के एक विशेषज्ञ से कि क्या होना चाहिए कि इस तरह के हादसे हो ही ना। और दिल्ली वालों, आप हमें कॉल कीजिए 39927927 पर और बने रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरे जान में, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। दिल्ली मेरी जान। हेलो एंड वेलकम अगेन 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ। और आज हम यहाँ बात कर रहे हैं दिल्ली में कल हुए उन 2 हादसों की जिनमें 2 जगह पर आग लगी। एक कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में हैमिल्टन हाउस में, दूसरी चांदनी चौक के किनारी बाजार में, जहां लाखों का नुकसान हुआ। शुक्र की बात यही है कि किसी की जिंदगी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। दिल्ली मेरी जान में आज हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए कि ऐसे हादसे ना हो, लेकिन बदकिस्मती से अगर ऐसा कोई हादसा हो जाए उसके बाद क्या करें। जानने के लिए बात करते हैं दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग के सेफ्टी एक्सपर्ट प्रवीण जी से। प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपक एंड ऋचा। जब भी आग लगती है इससे पहले आग सीलिंग की तरफ जाती है क्योंकि हल्की होती है गर्म होने के बाद। उसके बाद वो पैरेलल स्प्रेड करती है वॉल्स की तरफ और उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट होती है। ऐसे करके जब नीचे आना स्टार्ट होती है तो हर चीज जलती हुई नीचे गिरती है। जितना नीचे गिरेगी उतना वो स्प्रेड हो जाती है। तो जब वो सिचुएशन जब ये क्रिएट हो जाती है, जितना ये नीचे धुआं छत से फिर नीचे नीचे आता जाता है तो मैं खड़ा नहीं रह सकता, मुझे घुटने के बल बैठना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन आने से पहले मुझे बाहर निकलना है। अगर आप ऐसी जगह पे फंस गए हो कि जिसमें ये सिचुएशन आ रही है, आप चारों तरफ से बंद हो गए, डेफिनेटली अगर आप जितना जमीन की तरफ रहेंगे, जितना आप नीचे की तरफ रहेंगे, उतना ज्यादा देर तक अपने आप को आप सेव कर सकते हैं। तो प्रवीण जी, आग लगने की स्थिति में सबसे पहले इंसान को किस चीज से खुद को बचाना चाहिए? सबसे जरूरी बात है कि फ्लेम से कोई नहीं मरता है। बहुत कम लोग डेथ होती है जो फ्लेम से होती है, हीट से या सबसे ज्यादा होती है स्मोक से। स्मोक को कैरी करता है उस सेम टेम्परेचर को, सेम गैसेस को एक रूम से या एक जगह से, एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पे। तो आपको स्मोक को आपको कंट्रोल करना है। जिस रूम में आग लगी है उसका आपको दरवाजा बंद रखना है ताकि जब जितना स्मोक स्प्रेड होगा उतना आप सब मान के चलिए कि पैनिक स्प्रेड होगा, उतना स्टैम्पेड होगा, उतना लोगों को दिखेगा नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। प्रवीण जी, फायर सेफ्टी के मामले में हमारे देश की स्थिति दरअसल क्या है? हम लोग फायर सेफ्टी के मामले में बहुत पीछे हैं। आप मुझे बताइए कितने घर हैं जिसके अंदर की आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा? ठीक है, व्हीकल्स में मैंडेटरी है कि भी कार जब निकलेगी तो रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब गाड़ी में एक्सटिंग्विशर कंपनी वाले दे रहे हैं, इसलिए हम रख रहे हैं। रूल्स बहुत अच्छे हैं, सब चीज लिखी हुई है, बट वो लिखा रहना ही सब कुछ नहीं है। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, जब तक मुझे अपनी खुद की जान का मुझे इंपॉर्टेंस नहीं होगी, तो रूल्स तो कागजों में रहते हैं। प्रवीण, एक और दुर्भाग्यपूर्ण चीज जो मैंने नोटिस की है वो ये कि जब कभी भी मॉक ड्रिल्स होती हैं फायर सेफ्टी के लिए तो लोग पार्टिसिपेट तक नहीं करते हैं, जबकि मॉक ड्रिल्स का बहुत फायदा होता है फायर सेफ्टी के मामले में। हाँ बिल्कुल, मॉक फायर ड्रिल्स होनी चाहिए। मॉक फायर ड्रिल्स में क्या होता है, हम सीन क्रिएट करते हैं कि जैसे एक्चुअल फायर है एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम किसकी क्या एक्शंस हैं उसको लेना है। क्यों, देखिए जब आग लगती है तो उसमें 4 बेसिक प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि स्मोक उसमें होता है, फ्लेम होती है, हीट होती है एंड टॉक्सिक गैसेस होती है। क्योंकि घरों में हर जगह पे आप देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा प्लास्टिक, रबर इस्तेमाल करते हैं, फोम इस्तेमाल करते हैं, इवन हमारे पेंट जो होते हैं जब भी जलते हैं इसमें टॉक्सिक गैसेस मिलती है और ये जो स्मोक होता है इन सब चीज को कैरी करता है। तो मॉक ड्रिल से फायदा ये होता है कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरी इवैक्यूएशन रूट क्या है, किस रूट से मुझे इस बिल्डिंग से या उस पर्टिकुलर प्रेमाइसेस से सेफ प्लेस में जाना है, और सेफ प्लेस पहले से आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच प्रवीण हमसे बातचीत करने के लिए। अगर आप लोग भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं दिल्ली मेरी जान में फायर सेफ्टी के लिए तो जल्दी से हमें कॉल लगाएं। 39927927 है हमारा नंबर। दिल्ली मेरी जान में ऋचा अनिरुद्ध के साथ मैं हूं दीपक, 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। हेलो एंड वेलकम अगेन टू 92.7 बिग एफएम दिल्ली मेरी जान में आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ। और आज यहां पर बात चल रही है दिल्ली में हुई उन 2 घटनाओं की जिनमें आग लगी 2 जगहों पर। दिल्ली के 2 मेन बाजार हैं, कनॉट प्लेस में और दूसरा चांदनी चौक के किनारी बाजार में। और दोनों ही जगहों पर लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। अच्छी बात यह है कि किसी इंसान की जान इन हादसों में नहीं गई।
कल आग की घटना का पता चलते ही बिग एफएम मौके पर पहुंचा और हमारे सहयोगी अभिषेक ने वहां मौजूद लोगों से बात की। इसके अलावा आज हमने बात करी दिल्ली फायर सर्विस के चीफ श्री ए.के. शर्मा जी से, जिन्होंने बताया कि जब चांदनी चौक जैसे इलाकों में आग लगती है तो कितनी दिक्कत होती है उसे बुझाने में। और हमने बात की दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग के सेफ्टी एक्सपर्ट प्रवीण जी से। इन्होंने बताया कि अगर आग लग जाए तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये तो हो गई एक्सपर्ट से बातचीत। अब दिल्ली वाले हमसे क्या कहना चाहते हैं फायर सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी स्टार्ट्स विद होम एंड सेफ्टी फर्स्ट। हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड इस चीज को बहुत अच्छे से मानता है, बट आई थिंक हमें अपने होम से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ये फायरिंग और ये जो चीजें हो रही हैं, हमें ये तक नहीं पता होता कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से फायर लगती है तो पानी डालना या रेत डालनी। बिल्कुल। तो आई थिंक दिस ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिक्स और हमारे को ये सब चीजें घर से शुरुआत करनी पड़ेंगी। और जब ये घर से, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से और सारे एंगल्स इसमें जुड़ जाएंगे, आई थिंक सेफ्टी इटसेल्फ विल बिकम एन इम्पोर्टेंस टू आवर लाइफ। हाँ जी, मैं कमल भाटिया बोल रहा हूँ उत्तम नगर मो गार्डन से। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये फायर की जो घटना होती है, कुछ हमारी अपनी गलती होती है, कुछ लाइट के जो शॉर्ट सर्किट होते हैं उसकी वजह से होता है, जो हमारे अपना जो लाइट जो ठीक नहीं कराते हम। और हमें चाहिए कि हम खुद अवेयर हों और अपना फायर जो सर्विस मैन है उनके साथ मिलकर हम एक बारी अपना एरिया जो अपना घर है उनको चेक करवाएं कि कैसे हम अपने फायर को बचा सकते हैं। सर मैं चाहता हूँ कि एक बार जो फायर जो अधिकारी हैं वो एक डेमो करें हर एरिया में, पब्लिक के साथ मिलकर पब्लिक को बताएं कैसे आप कर सकते हैं, कैसे अवेयर रह सकते हैं आप चाहते हैं कि जिस तरह की मॉक ड्रिल्स फायर सेफ्टी के लिए अक्सर ऑफिस में होती हैं, आप चाहते हैं कि उस तरह की इन तरह के लोकेलिटीज में भी हो, मोहल्लों में भी हो, सोसाइटीज में भी हो, ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो और आपको तरीका मिले। थैंक यू सो मच कमल, बहुत बढ़िया आपका ये सुझाव है। और इसके लिए कमल आपको और सुमित आपको भी मैं दे रहा हूँ IITDC की तरफ से साउंड एंड लाइट शो के पासेस। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। शुक्रिया कमल और सुमित। और ये वाकई देखकर अच्छा लग रहा है कि हम जो मुद्दे दिल्ली मेरी जान में उठा रहे हैं उस पर हमें आपका पूरा सहयोग मिल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में आप हमें कॉल्स कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम मिलकर दिल्ली की समस्याओं का हल ढूंढ निकालेंगे। इसी विश्वास के साथ आज मुझे दीजिए इजाजत। दीपक आपके साथ बने रहेंगे उन गानों के साथ जो हिट थे, हिट रहेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। और दीपक, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत शुक्रिया रिचा।